सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा एक बार वॉइस का कमेंट कर देना सारे बच्चे जिसके पास वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही हो, और जिसके पास मैं भी प्रॉपर नहीं आ रहा हूं वो भी मैसेज कर दो। मेरा भी प्रॉपर आना बहुत है जरूरी है, या मैं गायब होके पड़ा हूं। हाँ, एक बार वॉइस का कमेंट कर दो सारे, है ना। चलो, तो कल की क्लास में अपन ने क्या डिस्कस किया था? अपन ने जो पहली क्लास में डिस्कस किया था वो ये था कि किसी गांव जाते हैं तो उस गांव जाने का रास्ता क्या है। तो बीएससी थर्ड ईयर गांव है, जाने का रास्ता मैंने बता दिया। और देखो, जाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे अपन कार में जाते हैं, मोटरसाइकिल लेके जाते हैं, कई बार पहले ऊंट गाड़ों पे भी जाया करते थे। तो मैंने क्या फिजिक्स का बताया, मतलब मैंने क्या बताया, मोटरसाइकिल का रास्ता बताया। मैथ वाले गाड़ी में समझते होंगे तो गाड़ी वाला रास्ता बता देंगे। अपने मोटरसाइकिल वाला रास्ता समझ में आ गया पूरा, क्या क्या सिलेबस है और क्या क्या आपका उस जो सिलेबस है फिजिक्स के में, उसमें कौन कौन से पेपर चलते हैं, कौन कौन से पेपर के अंदर यूनिट कौन सी है, वो मैंने कल डिस्कस कर दी थी। अब अपने को पेपर के बारे में एनालिसिस करना पूरा पूरा। किसके बारे में करना? पूरा पूरा पेपर के बारे में। अब मैंने कल भी कहा था तुम्हें एक या दो क्लास तुम्हें ऐसी लगेंगी जिसमें बेसिक होगा सारा, बट बेसिक के बाद जैसे ही आप किस में जाओगे, सब्जेक्ट पे जाओगे, तब आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये अपना वादा है। बीएससी थर्ड ईयर के किसी भी फिजिक्स वाले पेपर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक, चले। तो ऊपर ही ऊपर कल क्या हेडिंग डलवाई थी देखो, दोबारा डाल लो जिसको डालनी है दोबारा आ जाओ। ऊपर ही ऊपर हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, मैथमेटिकल मैटिकल टूल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। हिंदी मीडियम वाले भी यही डाल लो, लिखना नहीं है तुम्हें पेपर के अंदर ये कि तुम्हारे पेपर में पूछा जाएगा कि मैथमेटिकल टूल पे टिप्पणी लिखिए ना। ये क्या है? सिर्फ अपने स्वास्थ्य अच्छे रखने के लिए टेबलेट है ये। आपने जब कभी बीमारी के अंदर आप टेबलेट वगैरह लेके आते हो गांव से, ये डॉक्टर से, तो एक टेबलेट वो हमेशा देते हैं खाली पेट की, कि ये सुबह खाली पेट ले लेना, चाहे आप कोई बीमारी में चले जाना। वो किस लिए देता है? कि इन टेबलेटों की वजह से क्या नहीं हो, अपना पेट स्वस्थ रहे। समझ रहे हो? ये वो टेबलेट है जिससे पेट क्या रहेगा? स्वस्थ। तो अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहले ही देखो, मैथमेटिकल टूल्स के अंदर जो पहला टूल है, तो ये चीजें आपको बहुत नॉर्मल से नॉर्मल है, ये आपको आती हैं। ऐसे नहीं है कि आपको आता नहीं है। जैसे फर्स्ट मैं बोलूं तुम्हें, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा और डी थीटा, तो इसका इंटीग्रेशन कौन नहीं बता सकता भाई तुम में से? साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? कोस थीटा या माइनस कोस थीटा? थोड़ा सा क्या कंफ्यूजन है ना, इसलिए क्या लिखवा रहा हूं ये मैथमेटिकल टूल। उस समय क्या नहीं हो, कोई भी दिक्कत नहीं हो। क्या होगा? माइनस का कॉस थीटा और प्लस में क्या लगेगा? सी। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब जैसे मैं तुमसे दूसरा पूछूं, ये तुम्हें नॉर्मल है कि क्लास का क्या पढ़ा रहे हैं? कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये रिवाइज करा रहा हूं बेटा, पढ़ा नहीं रहा हूं। कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? कोस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस का साइन थीटा, ओनली साइन थीटा लिख दूं? साइन थीटा और प्लस में क्या लगा देंगे? सी। अब मैं तुमसे छोटी सी चीजें पूछूं, देखो बुरा मत मानना, मैंने पहले दिन ही कहा था। अब तो ठीक है, आगे नहीं होना चाहिए चीजें। क्या नहीं होनी चाहिए? आगे। तीसरी चीज मनमोहन, जैसे साइन और एन थीटा है, या आप एन पाई बोल सकते हो, ठीक है ना? एन पाई ले लो, एन पाई। तो साइन एन पाई की वैल्यू क्या होगी यदि एन इंटीजर है? तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? यदि एन इंटीजर है तो साइन की वैल्यू क्या होगी? क्या मिलेगी आपको? ये कंफ्यूजन है ना? बीएससी थर्ड ईयर में आने के बाद भी कंफ्यूजन है।
कई बार क्या होता है, लड़के क्या समझते हैं, अरे यार ये मास्टर तो क्या कर रहा है, टाइम पास कर रहा है। देखो, सब लोग एक जैसे नहीं होते। मैं मानता हूं कुछ बच्चों को आता भी होगा जो, बट मैं ये चाहता हूं कि आगे से कोई गलती ना हो, इसलिए मैथमेटिकल टूल्स लिखवा रहा हूं। साइन एन पाई की वैल्यू क्या होगी, इंटीजर है यदि एन तो हमेशा 0। चौथे नंबर की बात करूं मैं, तो कोस और एन पाई, क्या बोला मैंने, कोस एन पाई, यदि एन क्या है, इंटीजर है, तो एन इंटीजर है, तो अब मुझे बताओ आप कि इसकी वैल्यू क्या होगी। नहीं पता ना इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, माइनस से 1 की पावर एन, क्या होगी, -1 की पावर एन। अब यहां जो एन की वैल्यू होगी वो ऊपर लगा दो। मान लो यार 2 पाई था, तो -1 की पावर 2 कितना हो गया, +1। यदि 1 था तो -1 की पावर 1 यानी क्या आ गया। तो बात किस पे डिपेंड कर रही है इसकी, एन पे। ये मैं जाके आगे कहां काम में लूंगा, अरे मैं बहुत जगह यहां पे यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड में पूरे में काम में लेने वाला हूं। मैं एक्सेप्टेशन वैल्यू निकलवाऊंगा, तब मैं वहां नहीं बताऊंगा, पहले बोल रहा हूं। फिर कहोगे ये मास्टर तो खोल के नहीं बता रहा। मास्टर क्यों नहीं खोल के बता रहा, क्योंकि मास्टर ने पहले टेबलेट दी थी, तब ली नहीं आपने, तब तो सोचा मैं ठीक हो गया। मास्टर की तो कोई गलती है नहीं, फिर भी गलती होगी मास्टर की, इसकी वजह से मेरे तो नंबर कम आए थे, इसी ने तो नहीं पढ़ाया। सही है जतिन, गलती रहती है, खुल के बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बस गाली मत देना। आओ, इसके साथ आपको क्या करना है, अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। देखो बेटा, क्या करेंगे, अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही मैं आपको 5वें नंबर की बात बोल दूं, जैसे जैसे आपने एक साइन थीटा की जो फॉर्मूला है वो ए की पावर के अंदर पड़ा है, और एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा है, कौन सा पढ़ा, लिखने का टाइम दूंगा आराम से, पहले दिन ही बोल दिया था। क्या लिखा था, कोस थीटा का। ये दोनों फॉर्मूले क्या आपके कभी काम में आए ही नहीं, चाहे वो बीएससी फर्स्ट ईयर हो चाहे वो बीएससी सेकेंड ईयर हो, आए हैं पक्का काम में। ए की पावर में लिखते थे, एक हाइपरबोलिक में था और एक विदाउट हाइपरबोलिक था। एक में क्या आता था, आयोटा आता था नीचे, एक में नहीं आता था। एक में आयोटा आता है, एक में आयोटा आता ही नहीं, हाइपरबोलिक वालों में आयोटा नहीं आता है। समझ रहे हो आप बात, जैसे इसके फॉर्मूले आपको याद भले ही हैं, और मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ई की पावर आयोटा थीटा और माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, और डिवाइड में क्या होता है, 2 आयोटा। क्या होता है, 2 आयोटा। कोस में ये फॉर्मूला कैसे हो जाता है, ई की पावर आयोटा थीटा और प्लस ए की पावर माइनस आयोटा थीटा, और डिवाइड में 2 आयोटा नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा इसमें, आयोटा नहीं आएगा। तो आपने देखा ये चीजें क्या है, आप क्वांटम मैकेनिक्स के नोट्स उठा के देख लेना, आगे जाके जहां जहां ये सारी चीजें काम में आएंगी। क्या आएंगी, ये सारी चीजें काम में आएंगी। ऐसे नहीं है कि एक चीज भी काम में नहीं आ रही है, मैं पहले बोल रहा हूं भाई, सारी चीजें क्या आएंगी, काम में। तो आपको कम से कम क्या करना है कि इन फॉर्मूलों का रिवाइज जरूर करना है। भाई अपन ने नोट्स पढ़ना चालू किया, उससे पहले एक बार फॉर्मूले देख लिए, क्या हो गया। हमेशा कोई छोटा भाई आके पूछ ले, मान लो 10th 12th या 11th में है, कई बार बोले भाई साहब ये बताना साइन थीटा, फिर क्या कहोगे, अरे रुक मैं तो सब्जी लाने जा रहा हूं, अरे यार मैं तो वो काम करने जा रहा हूं। क्यों जा रहे हो काम करने, क्योंकि उस समय आपको वो मेमोराइज नहीं है। और मेमोराइज नहीं होने का ही वो कारण क्या है, मेमोराइज होने नहीं होने का वही कारण है कि आपको वो चीजें आती नहीं है। इसलिए आदमी क्या कर रहा है, वहां से कल्टी मारने की कोशिश कर रहा है। समझ रहे हो, तो पहला पेज पे फटाफट मैथमेटिकल टूल में राइट डाउन करो ये 6 फॉर्मूले, फिर आगे की ओर राइट डाउन करवाते हैं ना, तरीके से करना भाई, है ना। कहीं दिखे नहीं तो बात बता देना मुझे। ऑनलाइन वालों, तुम भी भाई बता देना, कहीं पे भी तुम्हें दिखाई नहीं दे, ठीक है, तो वहां आप बता सकते हो।
फटाफट लिखना, ठीक है। और अच्छे अच्छे तरीके से ये क्लास नोट्स ही मान लेना भाई, पहले बोल रहा हूं मैं। ये मत समझना कि क्लास नोट्स नहीं है, क्लास नोट्स का एक हिस्सा है। फटाफट उतार लो भाई सारे बच्चे। मनमोहन सही चल रहा है, कोई दिक्कत? अंकित, जतिन? चलो, तेरे तो लिखे हुए होंगे ना पहले? उतार लिए तुमने सबने? चलो, देखो 7वें नंबर का देखो। अब देखो मनमोहन, दो फॉर्मूले आपको फिर भी पढ़ते थे, 11th 12th क्लास में ही चालू हो जाते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का, और एक किसका चालू हो जाता है? कोस स्क्वायर थीटा का। हो जाता है या नहीं हो जाता है, ये बताना सच सच। दोनों ही फॉर्मूले किसके रूप में होते हैं? कोस के रूप में। सिर्फ क्या अंतर होता है? एक में नेगेटिव होता है और एक में पॉजिटिव, बस इतना ही अंतर है। आगे जाके एक्सेप्टेशन वैल्यू में काम आएंगे कि नहीं आएंगे? ये फॉर्मूले पक्का काम में आएंगे। हर एक इंटीग्रेशन में कहीं ना कहीं करना क्या होगा? तोड़ मरोड़ करनी होगी, तभी ये फॉर्मूले क्या होंगे? यूज होंगे। बड़े बड़े इंटीग्रेशन तभी अच्छे से आसानी से सोल्व हो पाएंगे जब आपको बेसिक नॉलेज है। तो साइन वाले का फॉर्मूला याद है? क्या होता है साइन में? 1 - cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। सेम एज इट इज किसका फॉर्मूला होता है बेटा? 8th नंबर कौन सा है? कोस स्क्वायर थीटा। क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला? बोलो, अब तो पता लग जाना चाहिए। 1 + cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये तो क्या था? आपके जनरल फॉर्मूला थे जो आपको बेसिक बेसिक, और कहीं कोई फॉर्मूला काम में आया तो मैं वहां लिखवा दूंगा। ये सिर्फ जनरल ये आने ही चाहिए बेटा। ये इसलिए नहीं आने चाहिए कि आपको क्वांटम पढ़नी है, ये इसलिए आने चाहिए कि आप क्या हो रहे हो? ग्रेजुएट होने जा रहे हो। कम से कम इतना तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। मैं, वो गांव में कहावत है, माटी लो पर इतनी भी मत लो कि फॉर्मूला भी गुनियाओ। समझ रहे हो? हाँ ठीक है, कोई डेरिवेशन नहीं आया या कोई क्वेश्चन का कंसेप्ट नहीं आया, पर फॉर्मूले नहीं आया वो तो गलत बात। 11th 12th के फॉर्मूले, ठीक है। आओ, अब आराम से लिख लेना, मैं टाइम दूंगा आराम से। अब एक फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वांटम मैकेनिक्स की दृष्टि से, जो जो आपको डायरेक्ट क्या करवा रहे थे थर्मोडायनेमिक्स में, या तो रटवा रहे थे, या फिर आपको किसी टीचर ने बताया भी होगा। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि रटवा रहे थे, और बहुत सारे मैंने नोट्स देखे हैं तो उसमें रटवा ही रहे थे बीएससी सेकंड ईयर में। आप देखो वहां पे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालते थे, वर्ग माध्य मूल चाल निकालते थे, नहीं आते? माध्य चाल निकालते थे, एवरेज। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आप क्या निकालते थे? एवरेज वैल्यू निकालते थे, आईआरएमएस निकालते थे ना। वहां पे कई जगह एक फॉर्मूला काम में आता है, इसको बोलते हैं गामा इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? गामा इंटीग्रेशन। गामा इंटीग्रेशन के दो मोड बताए होंगे आपको, जब भी बताए होंगे। क्या बताए होंगे? ये 9 नंबर का है, ठीक है ना, पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गामा इंटीग्रेशन के आपको, गामा समाकलन के क्या बताए होंगे?
दो रूप बताए होंगे। ये गामा समाकलन होता है, मैथ में भी पढ़ा होगा बेटा आपने ना। गामा समाकलन को मैं एक, वो दो फॉर्मूले बताए थे ना, उनमें एक ही फॉर्मूले में कन्वर्ट कर रहा हूं। बार बार दो फॉर्मूले रटने की कोई नौबत नहीं आनी चाहिए। पहली बात तो क्या ध्यान रखनी है आपको, लिमिट कहां से रहनी है, जीरो से इनफाइनाइट। क्या रहनी चाहिए, जीरो से इनफाइनाइट। उसके बाद आपका फॉर्मूला आप बना सकते हो, एक्स की पावर एम, क्या है, एक्स की पावर एम, ए की पावर माइनस अल्फा एक्स की पावर एन इंटू डीएक्स। यही वाई में होता तो वाई की पावर एम, ए की पावर अल्फा, वाई की पावर एन डी वाई। क्या जेड में नहीं हो सकता था, हो सकता था ना। आओ अब इसको सोल्व करने का तरीका देखो। देखो आपको कुछ नहीं करना, ये m और n पता चल जाएगा। सबसे पहले ये पावर देखो कौन सी है, n, इसको उठा के कहां लाओ, नीचे, 1/n ले आए। फिर लगाओ गामा का निशान और क्या लिखो, m+1 डिवाइड बाई n। क्या लिखोगे, m+1 डिवाइड बाई n। ये जो इस ब्रैकेट के अंदर है ना, सेम एज इट इज नीचे क्या लगा दो, अल्फा की पावर, यानी m+1 डिवाइडेड बाई n। कोई दिक्कत वाली बात, कैसा भी फॉर्मूला कर सकते हो। अब आपके एक दिक्कत आ गई, फिर ये गामा वाले चीजों को सोल्व कैसे करेंगे। गामा में कोई चीज मान लो, गामा 5 आ गया, गामा 7 आ गया, गामा 7/2 आ गया, गामा 5/2 आ गया, बहुत सी जगह आएगा, तुम उसको सोल्व कैसे करेंगे। आओ गामा सोल्व करने का तरीका भी बताते हैं। देखो गामा आराम से सोल्व हो सकता है, कोई इसमें बड़ी चौड़ी बात नहीं है, ठीक है। देखो सॉल्यूशन करने के तरीके बताता हूं। यदि कहीं आपको गामा n+1 दिया हो तो जतिन बता भाई क्या आएगा, वो गामा n आएगा या फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n। क्या आएगा, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n। नहीं समझे, क्या हो गया, m+1 वो अलग है, मैं वो दो फॉर्मूले लिखवाए हुए थे तुम्हें उस समय मैंने, या दिनेश सर ने दो फॉर्मूले लिखवाए हुए। देखो फॉर्मूला चेक करो उसमें क्या है, इसमें थोड़ा अलग है, चेक कर, सेम है क्या, ले देख, नहीं नहीं होगा, मैं कह रहा हूं सेम। चल देखते हैं, आ एक बार, फैक्टोरियल n। अब समझ में नहीं आया फैक्टोरियल n खुलेगा कैसे, नहीं आया ना। अब देखना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें बोला कि 5 है, गामा 5, गामा 5, तो ये कैसे खुलेगा, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, गामा 4+1, ये वही शेप बन गई, बन गई। यहां क्या आएगा, फैक्टोरियल आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात। अब एक स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखनी है आपको, कौन सी स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखनी है, गामा 1/2 की, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, √पाई, कितनी होती है, √पाई। अब आपको जो सीधे सीधे दिए इंटीजर वैल्यू दिएंगे 5, 4, 6, 8, उनको तो खोलोगे, कम एक कम करके फैक्टोरियल खोल लो,
पर जैसे आपको दे दी जाए कि मैं तुम्हें बोलूं कि सर सबसे पहले आप बताओ कि किसकी वैल्यू बताओगे, कि गामा 3/2 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप इस 3/2 को क्या लिख सकते हो, गामा गामा। अब याद रखना इसमें जो 3/2 है ना, इसको आपको क्या लिखना है, 1+1/2 लिख सकते हो, 1+1/2। तो इसको कैसे लिखते हैं अपन, देखो ये 1+n है, तो याद रखना इसको क्या आता है, n इंटू गामा एन, n इंटू गामा एन वाला फॉर्मूला खुलता है। चलो मैं नीचे लिख ही देता हूं इसको, फिर कंफ्यूज हो जाओगे नहीं आप, इसमें तो छोड़ो और इसको यहां लिख लो। कैसे, दूसरे पॉइंट में क्या लिखोगे, जब आपका ऐसे हो गामा एन प्लस और क्या हो, इन, इंटीजर नहीं हो, तो मतलब कैसे खोलोगे आप इधर वाले पार्ट को, एन गामा एन, तो इसमें एन क्या है, 1/2, आगे क्या लगा दोगे, गामा 1/2, इसकी मतलब वैल्यू क्या हो गई, √π2, हुई नहीं हुई, तो 3/2 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2 या √π, सेम एज इट इज। यदि मैं आपसे 5/2 खुलवाऊं तो 5/2 को क्या लिख सकते हो आप, 1 प्लस है 3/, लिख सकते हो नहीं लिख सकते, ये 1 और ये मतलब क्या खुलेगा, 3/2 इंटू 1/, क्या हो गया, √π, और नीचे 1/2 क्यों खुलेगा, अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड, सही कह रहा है, मैंने डायरेक्ट ही कर दिया इसको, एक सेकंड एक सेकंड, हाँ अब देखो 3/2 और ये क्या आएगा, 3/2, तो ये क्या आ जाएगा देखो, 3/2 फिर 1/2 और फिर गामा 1/2, मतलब क्या आ गया, 3/4 और √π। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बात, गामा फंक्शन में कोई दिक्कत वाली बात, गामा को खोलना भी आ गया, कोई घबराने वाली बात नहीं। चलो उतारो फटाफट गामा वाले फंक्शन से उतारो, ये मैं इसीलिए बता रहा हूं, क्यों जतिन काम में आएंगे कि नहीं आएंगे क्वांटम में पूरे में, यहीं से करवाया था या पहले करवाया था, 7वें नंबर से, ठीक, उतारो 7वें।
एक सेकंड एक सेकंड, ये उतार लिया क्या सभी ने? इसके अंदर चेंज करना, जो गामा एन होगा ना, इसकी वैल्यू में चेंज करना है यार, एक सेकंड रुको। ये n-1 फैक्टोरियल करना है इसको थोड़ा सा तरीके से। जैसे 5 है तो क्या लिखोगे इसको? 5-1 का फैक्टोरियल। तो गामा 5 हुआ तो क्या आएगा? ये तो गलत लिख दिया ना। 5-1 यानी 4 फैक्टोरियल, ऐसे चेंज करना है इसको। और वो सही है ये फॉर्मूला ना। अब यूनिट फर्स्ट का सेकंड पार्ट और यूनिट सेकंड का फर्स्ट पार्ट, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, एक भी टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी। उतार लिया? ये भी उतार लिया। चलो आगे हेडिंग डालो, देखो ओड और इवन फंक्शन, सम और विषम फलन। क्या डालोगे? ये कितने नंबर प्रॉपर्टी करवाई थी मैंने? 9 वाली थी ना, 10 नंबर लिखो। और 10 वाली कौन सी है? सम और विषम फलन। सम और विषम फलन। ऑड और इवन फंक्शन। क्या? ओड और इवन फंक्शन। उतार लिया? अब बहुत सी जगह आपको पहचानने पड़ेंगे। ओड इवन फंक्शन का मैं इसलिए नहीं बता रहा कि आपको पता नहीं। काम क्या होगा कि हमारे लिए कुछ चीजें सहूलियत हो जाएगी वहां पे, देखना आप, बहुत इजी पार्ट हो जाएगा वहां। अब ओड और इवन फंक्शन आप सब जानते हो कि क्या होता है। सबसे पहले जैसे मैं बात करूं किसकी, इसमें पहले की, और किसकी बात करूं मैं? यदि ओड फंक्शन की बात करूं, किसकी बात करूं मैं? ओड फंक्शन। ओड फंक्शन कौन सा होता है? विषम फलन। क्या होता है? विषम फलन। ध्यान रखना, जब भी आप एफ ऑफ एक्स, क्या करो? एफ ऑफ एक्स में यदि एक्स को रिप्लेस करो किससे? माइनस एक्स से, तो क्या चेंज नहीं होना चाहिए? फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, तब तो इवन है। और यदि आ गया तो ओड है। देखो जैसे कैसे, एफ ऑफ माइनस एक्स, और हमें क्या मिला इससे? एफ ऑफ माइनस एक्स से क्या मिला? माइनस क्या आ जाए? बाहर आ जाए। क्या आ जाए? बाहर आ जाए। तो क्या हो जाएगा ये? ओड फंक्शन। और इन केस वो बाहर नहीं आया, इसी का पार्ट मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ऐसे करके, है ना। यदि वो एफ ऑफ एक्स बाहर नहीं आया माइनस, और एफ ऑफ एक्स ही रह गया, तो वो कौन सा कहलाएगा? इवन फंक्शन यानी सम। फॉर एग्जाम्पल, सर समझ में नहीं आया हमारे, देखो आएगा, पूरा चीज समझ में आएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं लूं, जैसे एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या दिया हुआ है तुम्हें? एक्स स्क्वायर प्लस 3 दिया हुआ है, और मैं तुमसे पूछे फंक्शन कौन सा है, तो आप क्या जवाब दोगे इसके बारे? चलो, जैसे मैं इसकी जगह एक्स की जगह रिप्लेस करके देखो, क्या? माइनस, तो रखो जरा, एफ ऑफ माइनस एक्स, या रखोगे माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3। स्क्वायर में कोई इफेक्ट पड़ता है क्या? इतना तो बता दो। क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स, और आगे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस, और क्या मिल गए वापिस? एफ ऑफ एक्स। पॉजिटिव के साथ मिला है, क्या है? इवन फंक्शन। इवन फंक्शन। और यदि ये आपको नेगेटिव साइन के साथ मिलता है फंक्शन, तो क्या हो जाता? ओड। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो ना तो ओड होते हैं और ना ही इवन होते हैं।
देखें, उनके लिए भी कंसेप्ट काम में लेंगे। देखो जैसे एग्जांपल नंबर 2 देखो और करके बताओ मुझे। जैसे आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स और दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, जो चेक करके बताना रिप्लेस बाई एक्स। कॉपी पेन उठाओ और रफ कॉपी, और एक्स की जगह क्या रखो, माइनस एक्स, और बताओ मुझे क्या आ रहा है, ओड आ रहा है या इवन आ रहा है, अंकित कर। आज मैं बेसिक बेसिक पोर्शन करवा दूंगा, कल से स्टार्ट करेंगे भाई क्वांटम मैकेनिक्स अपना, फिर भी बीच बीच में नहीं बताऊंगा फॉर्मूले। नहीं बैठ रहा ना, ना आ रहा, ना ऑर्डर ना इवन, तो ये कैसा फंक्शन है, ना ही ऑर्डर और ना ही इवन। इसके लिए बाद में बात करूंगा मैं। ये ना तो ओड है और ना ही क्या है, इवन है। इसके बारे में आगे चल के बात करेंगे, क्लियर। मैं वहां बताऊंगा कि आपको मैं इसके बारे में बता रहा था। अब ये ओड इवन का कंसेप्ट मैंने क्यों बताया, एक कारण भी तो होना चाहिए, ऐसे तो पता नहीं। देखो ओड इवन का प्रॉपर्टी 11 नंबर की प्रॉपर्टी करवाने के लिए किया। यदि कोई सिमेट्रिक लिमिट, सिमेट्रिक लिमिट का मतलब जितनी पॉजिटिव है उतनी ही नेगेटिव में है, क्लियर। जैसे मैं बोलूं कि यदि माइनस इंफाइनाइट से प्लस इंफाइनाइट, या मैं ऐसे ही बोल सकता हूं कि -3 से लेकर +3, कुछ भी हो सिमेट्रिक लिमिट, और यदि उसके अंदर ओड फंक्शन है, क्या है, ओड फंक्शन, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा जी, 0। मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्लियर। अब आते हैं अपन इवन फंक्शन पे, मैंने इसीलिए बताया इसको। 12 नंबर की प्रॉपर्टी, 12 नंबर की प्रॉपर्टी क्या है, यदि आपकी क्या हो, सिमेट्रिक लिमिट हो, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, या आप बोल सकते हो क्या, -a से +a, कुछ भी एक ले लो ना, और कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है इनटू dx। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, कैसे, एक तरीका है 2 लगा दो, इसकी डबल कर दो, आपको बताया भी होगा, और लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, और इवन फंक्शन इनटू dx। बात सही है गलत। इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं अपन, कुछ ऐसे कहेंगे भाई ऐसे नहीं लिखना चाहते हम, तो कैसे लिख लो, इसी को कैसे लिख लो, देखो 2 तो लगेगा क्योंकि सिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिक का मतलब होता है जुड़ जाता है, कोड का मतलब सिमेट्रिक नहीं है, तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, काट देते हैं। जैसे कोस और साइन के ग्राफ देखे होंगे ना आप, मैं बताऊंगा आगे। अब देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2 तो लगेगा ही लगेगा, ये माइनस लिमिट क्या रख सकते हो यहां पे, एज इट इज, ऊपर क्या हो जाएगी, 0, इवन इंटू dx। क्या बात सही है गलत, समझ गए। तो ये जो चीजें हैं प्रॉपर्टी, ये क्या करेंगे अपन आगे की ओर काम में लेंगे। तो आपने कहां तक लिख लिया था इसको, ओड इवन तक। अच्छा ओड और इवन शुरू करना है, सम विषम फलन। चलो लिखो तो 10वें नंबर की प्रॉपर्टी फटाफट, और तुरंत प्रभाव से लिखना। कर लिया, अभी नहीं पता चल रहा है क्योंकि आपको क्वांटम पढ़ी भी नहीं है, तो आपको नहीं पता चल रहा होगा कि आगे जाके ये चीजें काम में आएंगी या नहीं आएंगी। बट हाँ मैं तुम्हें बता दूं कि अब थोड़े दिन के बाद आपको खुद को लगने लग जाएगा कि ये सारी चीज क्या हो रही है,
आगे जाके यू जा रही है कहीं ना कहीं, समझ गए मेरी बात? जतिन तेरे को जयपुर की हवा लग गई है क्या? जीटीवीटी घूमने लग गया क्या तू भी? AWTP गया था? एक दो बार गया है? फिर कैसा लगा? अच्छी चीज है? हाँ, बताओ। बता मनमोहन। रात को ज्यादा टाइम स्पेंड करता है फोन पे? को मोह माया तो नहीं पाल रखी ना? पक्का? ठीक है, महिला मित्र से दूर रहना है। और महिलाओं के लिए भी ये बात लागू है ना? वाइस वर्सा, दोनों तरफ से दूर रहें। ये आपको पता है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट बहुत है, जल्दी होते हैं। ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रखो, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रखो। अंकित सोच रहा है यार क्या बात हो गई, पॉजिटिव के बिना नेगेटिव का क्या ही अस्तित्व है, और नेगेटिव के बिना पॉजिटिव का क्या ही अस्तित्व है। और जिस बच्चे को ऑफलाइन कोचिंग करानी है वो रजिस्ट्रेशन करवा देना रे भैया। बस दूसरी बिल्डिंग नहीं लेंगे, बस इसी में चलाएंगे। क्यों मनमोहन? ऑनलाइन लो। उतार लिया सभी ने? आओ, एक 12वें नंबर की प्रॉपर्टी और देख लो, फिर अपन अपने टॉपिक पे चलते हैं बेटा ना। क्या है? कॉम्प्लेक्स और क्या है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ये भी आपको कुछ जगह काम में लेना पड़ेगा, कुछ जगह मैं बताऊंगा डेगर भी आएगा, एक डेगर वर्ड आएगा, तब मैं बता दूंगा वहां कॉम्प्लेक्स। पर आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बारे में पता होना चाहिए वहां पे भी। क्या? जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? बी A+I/B। मैंने इसका क्या लिया? कॉम्प्लेक्स से कॉन्जुगेट। यदि ए और बी रियल हैं, ए और बी क्या है? रियल है, तो इसको कैसे लिखोगे आप? ए का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट प्लस आयोटा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और बी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कुछ ऐसे ही लिखोगे। अब जैसे ए तो रियल है तो इसका ए रह जाएगा, आयोटा क्या रिप्लेस हो जाएगा? माइनस आयोटा, और बी क्या रह जाएगा? एज इट इज। ले सकते हो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। एक चीज ध्यान रखना, यदि मल्टीप्लीकेशन में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो तो, जैसे ए और बी का स्टार, तो इसे कैसे लिखोगे? बी स्टार और ए स्टार। क्लियर? बात समझ में आई? छोटी छोटी मैथमेटिक्स थी, फटाफट छाप दो इनको, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वाले पार्ट को। और ये आपके मैथमेटिकल टूल्स खत्म हुए, जो मेरे को अभी लगता है कि काम में आने वाले हैं। बाकी अपन क्या करेंगे? अब पढ़ेंगे कंप्लीट क्वांटम मैकेनिक्स शुरू से।
क्लियर है? अब पन्ना चेंज कर दो भैया और अपने नोट्स यूनिट फर्स्ट हेडिंग डालिए। ये काम में आनी चाहिए। मैं पहले बोल रहा हूं मनमोहन, कल याद करके आओगे इन इतने फॉर्मूलों को। मैं कभी भी बीच में पूछ सकता हूं इन फॉर्मूलों को। देखो, फीस कम की है इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को ही दबाओगे हर चीज में। समझ रहे हो मेरी बात? तो क्या है, मैं कभी भी पूछ सकता हूं। तो अंकित, जितने उनके नंबर याद रखता है तो जिसके भी नंबर याद रखता है उतने ही फॉर्मूले भी याद रखने हैं। ठीक है, आओ ऊपर ही ऊपर हेडिंग डाल दो, यूनिट नंबर फर्स्ट। यहां से स्टार्ट करेंगे। कुछ पता भी तो होना चाहिए आपको पहले। यूनिट नंबर फर्स्ट। यूनिट नंबर फर्स्ट। और कॉपी पेन साइड में रखो। आओ, पहले तुम्हें तो कल मैंने बता दिया था, थोड़ा सा बीच में सुन लो सारे बच्चे जो भी अब नया वीडियो देख रहे हैं। सबसे पहले देखो, एक आप गांव में थे तो कौन सी भाषा बोला करते थे? कोई भी गांव में थे, मैं जब जब आप थोड़े से बड़े हुए थे तब आपने भाषा बोलनी स्टार्ट की थी। तो आप भाषा जब बोलते थे वहां पे तो कौन सी भाषा का उपयोग करते थे? उस भाषा का नाम होता है लोकल। लोकल लैंग्वेज। अपन नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में ही बात करते हैं घर पे, चाहे वो परिवार हो चाहे कोई हो। आजकल तो ट्रेडिशनल ट्रेंड चल रहा है, बच्चे को शुरू से हिंदी में सिखाया जाता है ना? थोड़े दिन में और ट्रेंड चलेगा, फिर क्या सिखाया जाएगा? अंग्रेज बनाएंगे उसको। अंग्रेज अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजी आई, और अंग्रेज गए तो अंग्रेजी क्या चली जानी? ते थी। और क्या आजकल बना रखा है, तो क्या ही बताएं। लोकल लैंग्वेज में बात करते थे। फिर अपन थोड़े से बड़े हुए और कोई सिटी की स्कूल में में जाने लग गए, तब अपने को उन लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए, उनसे बात करने के लिए हमें एक दूसरी भाषा की भी आवश्यकता पड़ी। कौन सी भाषा? हिंदी भाषा की, जिससे अपना एरिया बड़ा हुआ। पहले तो अपन गांव गांव में ही बात कर पाते थे अपने, अब हिंदी आने लग गई तो अपन क्या कर सकते हैं? बहुत सारी सिटियों में बात कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी बहुत सारी जगह बोली जाती। तो अपना जो एरिया है वो अपन ने क्या कर लिया? डेवलप कर लिया। अपने आप को क्या कर लिया? अपडेट कर लिया ना? तो अपना जो एरिया है वो क्या हो गया? बड़ा हो गया। अब अपन क्या कर सकते हैं? ज्यादा कम्युनिकेट कर सकते हैं लोगों से, कर सकते हैं। तो हमने क्या सीखी इसके बाद? हिंदी। क्या सीखी? हिंदी। अब हिंदी आने के बाद भी अब मैं एक दिन क्या चला गया? साउथ में चला गया। साउथ में जाते ही मेरे क्या उड़ गए? तोते। ना तो मेरे को समझ में आ रहा, ना मैं उनको समझा रहा वो चीज समझ में। तो मेरे को साउथ में कम्युनिकेट करने के लिए कौन सी लैंग्वेज चाहिए? वहां इंग्लिश थोड़ी ठीक है, और इंग्लिश लगभग जगह पर टूटी फूटी क्यों ना हो, समझ जाता आदमी कहना क्या चाहता है। अपन भी तो अंग्रेजों से बात कर लेते हैं, फोटो खिंचवानी है तो आप कह देते हो ना, तो उसके भी समझ में आ जाता है ये फोटो खिंचवाने के लिए बोल रहा है। बाकी अपन थोड़े ऐसे तो है ही, एक्सप्रेशन से तो बता ही देते कि हम क्या चाहते हैं जिंदगी में। ठीक है, एक्सप्रेशन का ही खेल है सारा। तो उसके बाद किस पे आए अपन? इंग्लिश। और इंग्लिश आने के बाद अपन ने क्या करा? अपना दायरा बहुत बड़ा कर लिया। वैसे ही यहां पे भी था। पहले न्यूटोनियन मैकेनिक्स चलता था। क्या चलता था? न्यूटोनियन मैकेनिक्स। आराम से बेटा, एक एक चीज पता होनी चाहिए। आप कभी पढ़ाओ ना, सामने कोचिंग भी खोलो तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, है ना? जैसे फिजिक्स कोचिंग खोल लेना बाद में, यदि आपको बढ़िया आ जाए तो। न्यूटोनियन मैकेनिक्स चलती थी। अब न्यूटन क्या करता था? ज्यादा दिमाग नहीं लगाता था। वो क्या करता था? मैंने देखा और मैं उसकी कैलकुलेशन करता था। मतलब से बंदर दो कूद रहा है, घिरनी घूम रही है, या वगैरह वगैरह गाड़ियां चल रही है, बड़े ऑब्जेक्ट के लिए बात हो रही थी। बाकी तो मैं सब सारा बताऊंगा ही, अभी सिर्फ नॉर्मल हो। फिर क्या हुआ? फिर थोड़ा सा अपडेट की आवश्यकता हुई, और अपडेट होने के बाद क्या आई? क्लासिकल मैकेनिक्स। और क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटोनियन मैकेनिक्स थी ना, वो थोड़ी डिफिकल्ट पड़ती थी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए। तब कौन सी बनाई गई? लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन। तो वो क्या होगी? थोड़ी सी इजी हो गई। उन्हीं क्वेश्चनों को उनसे क्या किया जा सकता है? आसानी से हल। तो अपन ने क्या ढूंढी? अपनी सहूलियत। अपने को परेशानी कहीं नहीं होनी चाहिए, इसीलिए क्या आई? फिजिक्स में अपडेट।
उसके बाद जैसे क्वांटम मैकेनिक्स, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स क्या हुआ, भयंकर रूप से फैल हो गया था कुछ जगह, जिसके नाम मैं कल बताऊंगा। 4-5 नाम है वो, जो फिनोमिना बोलते हैं इसको, है ना। फिनोमिना में भयंकर रूप से फैल हो गया, बता ही नहीं पाया। वो कहते हैं दो झापड़ मार के चोर को पूछे तो बता, हकड़ा पकड़ा लग जाता है। वैसे क्लासिकल मैकेनिक्स क्या हो गई, अब पूछे कुछ बताए कुछ, क्योंकि उस समय तक आइंस्टाइन आ चुके थे, जो तीसरे ग्रह की बात करते थे। मैं ट्रेन को ये लाइट वेलोसिटी से घुमा दूं, इसको ये कर दूं, उसको वो कर दूं, लाइट वेलोसिटी की बात होने लगी। ठीक, तो उसके बाद क्या हुआ, एडवांस क्वांटम पे आया गया, एक्यूएम पे। ठीक, एक्यूएम से क्वांटम फील्ड थ्योरी पे आया गया, क्यूएफटी पे। तो ये क्या हो रहा है, एक सीढ़ी दर अपन अपडेट होते जा रहे हैं। अपना मोबाइल लाए थे तो हर 15 दिन के बाद क्या करता है, नया अपडेट आ जाता है। क्या करते हैं, कुछ छोटी मोटी चीजों को सही कर देते, जो चीजें उनको लग रही थी कि ये चीजें अननेसेसरी हैं या अपने यूज नहीं है या इनका यूज आगे जाके सही नहीं हो रहा, उनको अपडेट कर देते। सेम ऐसे ही न्यूटोनियन मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, एक्यूएम, क्यूएफटी। ठीक, ये आप जाके कहां पढ़ोगे, एमएससी फाइनल में क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ ही रहे हो आप। तो ये क्या एक लैंग्वेज की जैसे थी, और इसमें क्या हुआ कि 4 फिनोमिना ऐसे आए जिनको समझाने में क्लासिकल मैकेनिक्स भयंकर रूप से क्या हो गया, फेल हो गया। अब वो क्या थे फिनोमिना, वो मैं कल बताऊंगा। उनमें कहां कमी आई, क्यों कमी आई, कैसे कमी आई, वो सारी की सारी बातें क्या करेंगे कल। ये चीज ना तो लिखनी है ना बात। कल सबसे पहली हेडिंग डलेगी डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम सिद्धांत का विकास। कैसे तो विकास हुआ, क्यों क्वांटम आई, कहां उपयोग होती है, क्या क्या होता है, तो वो सारी चीज अपन क्या करेंगे कल के लेक्चर में डिस्कस। इसका मतलब ये दोनों लेक्चर क्या थे आपके लिए, सिर्फ बेसिक लेक्चर। पहला तो इसलिए काम का था कि भाई अपने को पता होना चाहिए अपने को क्या क्या पेपर चलते हैं, कौन कौन सा फर्स्ट पेपर है, कौन सा सेकंड और कौन सा थर्ड। दूसरा लेक्चर में अपन ने क्या बताया कि उस पेपर में फॉर्मूलाज कौन से काम में आने वाले हैं। अब क्या करेंगे अपन, डिटेल से लिखेंगे। याद रखना, इंग्लिश और हिंदी दोनों को लिखवाऊंगा प्रॉपर वे में, क्योंकि मेरे को क्लास आराम से लेनी है, मेरे पास खूब टाइम है। ऐसे तो है नहीं कि इस बार अपन क्लास नहीं लेंगे। शुरू से 1 घंटे की क्लास चल रही है, शुरू से धीरे 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 क्या होते चलेंगे, अपन भी अपडेट हो जाएंगे और क्लास कितनी देरी कर देंगे, 1 घंटे 15 मिनट, फिर 1 घंटे 30 मिनट, और फिर संडे को कितना कर देंगे, 2.5-3 घंटे की। तो फिर क्या हो जाएगा अपना आराम से। पर ऐसे नहीं है कि 3 घंटे की मैं क्लास लूंगा, उसमें आपको 1% भी ऐसा लगेगा कि ये 3 घंटे की क्लास। अभी तो लग रहा होगा, कुछ दिन बाद चहल पहली हो जाएगी तो आपको नहीं लगेगा, माहौल बन जाएगा। और माहौल बनने के बाद आदमी को क्या लगता है, जब पैदल अपन कहीं जाते हैं तो क्या होता है, साथ वाले रहते हैं तो माहौल बनाते हुए चलते हो, अपन पैदल डिस्टेंस का पता नहीं चलता, वैसे समय का भी आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, सारी चीज बताऊंगा कैसे और क्या आई, साथ बनाए रखना। आज के लिए इतना ही, और जो बच्चे ये यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं वो शेयर किया करो अपने साथ वाले के लिए, अच्छा लगे तो, नहीं तो छोड़ दिया करो। ठीक, आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कल सुबह मिलते हैं 9 बजे। जय श्री कृष्ण।